एक और नया दिन और एक और नया कारनामा जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि केविन ओवंस धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को इन टर्म्स ऑफ डूइंग सैवेज थिंग्स ऑन द इंटरनेट। तो मंडे नाइट रॉ का जो नेटफ्लिक्स पर डेब्यू होगा उसका किक ऑफ वाला एडिशन लेके आए थे। यहाँ पे ना केविन ओवंस घुस गए ऐसे ही और उन्होंने पूरी इसकी सोशल मीडिया पर फोटोज वीडियो सब कुछ लगाई हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो केविन ओवंस जो है कोडी रोड्स के नाम को ढके हुए हैं और कोडी रोड्स के चेहरे पर उन्होंने खुद की फोटो लगा दी है। और भाई देखो, मैं तो ये प्रिडिक्शन ही करूंगा यहाँ से कि वो एक टाइम आता है ना जब एक हर बेफेस बंदे के साथ ऐसा होता है कि अब लोग उसके ऊपर टर्न करना शुरू कर चुके हैं। ये वाली चीज शायद हमको इस केविन ओवंस और कोडी रोड्स वाली फ्यूड में देखने को मिल सकती है और शायद एक बेफेस के लिए तो बहुत बुरी फीलिंग होने वाली है फिर। और ये मैं बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स की, क्योंकि लोगों का सपोर्ट ही मुझे कुछ लगता है केविन ओवंस के लिए इस तरीके का होने वाला है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है, जो कि अभी तो लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और केविन ओवंस का कैरेक्टर तो भाई कमाल का ही कर दिया, मतलब कमाल का ही कर दिया, कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता इस समय जो काम केविन ओवंस कर रहे हैं अपनी स्टोरी लाइन में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मंडे नाइट रॉ का ये जो किक ऑफ था उसी के बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स आपको पता है हर शो से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है आजकल बड़े शो से पहले कि उसको हाइप कर देते हैं। हमको इस वाले शो में सबसे पहले तो ये दिखा है कि वो जो माइक है वो चेंज हो गया है। तो मंडे नाइट रॉ का अब जो माइक है वो आपको थोड़ा ऐसा गोल सा दिखेगा। यूजुअली हमने वो ऐसा स्क्वायर वाला देखा है, तो ये थोड़ा सा विजुअली चेंज है। बाकी ट्रिपल एच भी आते हैं और मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है भाई जब से मैंने होशो हवास के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी है कि हम हमेशा से ये सुनते हैं कि रोड टू रेसलमेनिया किक ऑफ रॉयल रंबल के शो से होता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि नेटफ्लिक्स पर ये जो एपिसोड है रॉ का यहाँ से ऑफिशियली हम रोड टू रेसलमेनिया को किक ऑफ करने वाले हैं, ऐसा खुद ट्रिपल एच ने बोला। और वो ये भी कहते हैं कि हम ऐसी चीजें अब लेके आने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर जैसा तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले कभी भी कुछ नहीं देखा, जो सबसे बड़ी से बड़ी चीजें हैं, नेवर सीन बिफोर। सबसे बड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बन जाएगी अब तक की, जितना भी मतलब कह रहे हैं अब तक तो कुछ भी नहीं था, जो है अब शुरू होने वाला है वो। तो ऐसा ट्रिपल एच ने कह के इसको बहुत ज्यादा हाइप किया। बाकी एडम पियर्स भी आते हैं और मुझे ये देख के भी अच्छा लगा कि ट्रिपल एच ये जो जनरल मैनेजर को यूज करते हैं ना, ऐसा नहीं है भाई बस 2-4 जगह पे यूज कर दिए, प्रॉपर उनको लेके आते हैं। और आज अनाउंसमेंट भी होती है एडम पियर्स की तरफ से, उन्होंने लोगन पॉल को अनाउंस किया कि वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट है। और देखो भाई ये है तुम्हारे लोगन पॉल, रिटायरमेंट तो घंटा ही होता है इनका, है ऐसे ही दिखा रहे थे ये। और उसके बाद आके उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, रॉ स्मैकडाउन, हर कोई मेरे से लड़ना चाहता है। कॉनर मैग्रेगर के चैलेंज को भी काइंड ऑफ उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्नॉलेज किया है और कहते हैं यार मैं तो अभी देखो मैं एक बुली हूँ, मैं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरा प्लेग्राउंड है, तुम नफरत करो या मुझसे प्यार करो, तुम मुझे देखना तो चाहोगे ही, मैं एक स्टार हूँ और मैं फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन भी बनने वाला हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला। और उसके बाद ना यहाँ पे देखना, मुझे तो लगता है लोगन पॉल से ज्यादा सोशल मीडिया का बंदा ट्रिपल एच हो चुका है, क्योंकि लोगन पॉल जाने लगता है लेकिन ट्रिपल एच ने कहा भाई रुक जा एक आध फोटो तो खिंचवा लें, यही फोटो तो अभी मैं डालूंगा थोड़ी देर बाद अपने सोशल मीडिया के ऊपर ताकि लोग इसके बारे में बात करें। बाकी बाद में शो पर गुंथर भी आते हैं, लोगन पॉल के बारे में बोल भी दिया उन्होंने कि ठीक है सही है बंदा, लेकिन वो स्टूपिड बंदे को मैं कभी भी आके पेल दूंगा अगर वो इस मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ जो है आना चाहता है, ऐसा करके उन्होंने जवाब दे दिया। बाकी आज हमको शो से इस वाले से ये भी पता चल गया कि रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का मैच मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स होने वाला है। केविन ओवंस जो मैंने अभी आपको इससे पहले सारा सीन बताया, वो सीन हमको किक ऑफ के अंदर भी दिखा, क्योंकि अब्रप्टली एकदम से वो आ जाते हैं और कहते हैं यार मैं हूं तुम्हारा ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और ये तुम्हारी कैसे टेरिबल सिक्योरिटी है, मुझे रोक भी नहीं पाई, ऐसा करके डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सही पूरे मजे ले रहे होते हैं और कहते हैं मैं हूं तुम्हारा डब्ल्यूडब्ल्यूई का असली चैंपियन। और 26 दिसंबर को मेरा पहला शो होने वाला है, तो अपने काइंड ऑफ लाइव इवेंट को भी जैक्सनविल से जो होने वाला है उसको हाइप कर रहे थे। और यहाँ पे क्राउड केविन ओवंस को सपोर्ट कर रहा था, मतलब कि वैसे तो माइकल कोल उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि वो तो अपने गुड गाय वाले कैरेक्टर में है, लेकिन केविन ओवंस को सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से केविन ओवंस को जितना सपोर्ट मिल रहा है ये पॉजिटिवली तो इम्पैक्ट करेगा केविन ओवंस को, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट साइड में कोडी रोड्स हैं तो इसका उनको जो है थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि वो इतने तगड़े बंदे के साथ जो है फ्यूड में आ चुके थे। वो क्या तगड़ा बंदा बोल रहा हूँ मैं, जबकि वो बंदा तो चैंपियन भी नहीं है, मतलब अपना खुद का सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम चैंपियन केविन ओवंस को कह सकते हैं। इसके बाद सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन भी आती है और माइकल कोल ने ना टामा टोंगा से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहोगे इस चीज़ के ऊपर, तो बस उन्होंने ये किया और उस समय ना सोलो सिकोवा का थोड़ा सा कैरेक्टर भी ब्रेक हो गया, तो बंदा थोड़ा सा हंसने लग गया। जेकब फाटो को आई लव यू सोलो ही बोलते हैं और इसके चैंट भी वहाँ पे लोग कर रहे थे। बाकी कहानी यही है, सोलो सिकोवा कहते हैं दो चीज़ है, पहली बात तो मेरे पास अभी भी उला फाला है और ये जो तुम सारे लोग यहाँ पर आए हो मुझे एक्नॉलेज करने के लिए आए और उसके बाद उनको जो माला है वो पहना दी जाती है। एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे मैं छोटा सा ही रोमन रेंज हो सकता है, लेकिन भाई वो तो अपना थोड़ा प्रीमियम आदमी है, वो कहाँ ऐसे किक ऑफ वाले इवेंट के अंदर आएगा, कभी कभी आ जाता है जब उसका मूड करता
करता है। पॉल हेमन रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, कहते हैं एक ही ट्राइबल चीफ है और वो है ओटीसी। 4 साल से कोई भी बंदा क्लोज नहीं आ पाया सोलो सिकोआ, तो अब तू कैसे आ जाएगा। और ट्राइबल कॉम्बैट के वो रूल समझाते हैं कि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। और वो ये भी कहते हैं इट इज नॉट अबाउट वो फेवर जो सीएम पंक से रिलेटेड है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पॉल हेमन इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं कि वो चीज तो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाली है। बाकी इसके बाद शो पर सीएम पंक भी आते हैं और माइकल कोल ने पता है सीएम पंक को कैसे बुलाया, कहते हैं सब कुछ उनके एक्कोलेट्स अचीवमेंट गिनाए और कहते हैं एंड द हस्बैंड ऑफ एजे ली। तो वो भी उन्होंने बात बोली जो कि ये मैं फिर बार बार सोचता हूँ कि घुमा फिरा के विंस मैकमैन होते तो कभी ऐसी बात बोली नहीं जा सकती थी। कहते हैं वो फेवर क्या है, तो सीएम पंक कहते हैं उसके बारे में अभी बात नहीं करते। और वो कहते हैं कि मुझे जो पॉल हेमन है उसका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। बाकी हमको ये भी पता चल गया, देखो यार ये कंफ्यूज करके रखते हैं। बोला तो इन्होंने है कि नेटफ्लिक्स का जो एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, इसका मेन इवेंट यही वाला मैच होगा सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का। लेकिन अभी मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई कभी भी मूड बदल देते हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि बोल दिया है तो होगा ही होगा। लेकिन बोला है तो चलो इसका चांस ज़्यादा मान के चल रहे हैं। बाकी सोलो वर्सेस रोमन भी हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं नेटफ्लिक्स वो भी थोड़ी तारीफें कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है, सब कुछ लैंडस्केप पे चेंज कर देगा। और इसके बाद हमको सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फेस टू फेस भी दिखता है। और कोई अच्छा सा भाई मुझे एक्सप्लेनेशन दे, थोड़ा सा समझाए कि सेथ रॉलिंस के इस वाले शो के कपड़ों को आप क्या कहना चाहोगे। ये लॉन्ग कोट के साथ जो बैंड बाजा बारात वाला फ्यूजन करके सेथ रॉलिंस लाए हैं, बोला उन्होंने कुछ नहीं। और उन्होंने यहाँ पे अब सीएम पंक को ही बूट लिकर और BITCH बोल दिया है, जबकि इससे पहले सीएम पंक ये सेथ रॉलिंस को बोलते थे कि कैसे कॉर्पोरेट बूट लिख कर करके तो ऊपर पहुंचा है। फेस टू फेस आता है, धक्का मुक्की थोड़ी सी करी, बाकी ज्यादा इन्होंने सेपरेट ही कर दिया। आपको पता है जब बंदे सूट बूट में होते हैं तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा हम एक्सपेक्ट करते नहीं है। तो ऐसा करके जो है पूरे मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू को हाइप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सब कुछ WWE कर चुकी है। अब पता नहीं 18-19 दिन बीतेंगे कैसे जब तक मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स तक पर नहीं आ जाती। वो हम फैंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल पीरियड है अभी। रेसलमेनिया को होने में देखो 4 महीने के आसपास का टाइम है अभी, और कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रेसलमेनिया पास आ रही है इस पर और बढ़ती भी चली जा रही है। जबकि पहले ऐसा होता था कि रेसलमेनिया पास आते आते हमको क्लैरिटी मिलती है। अब सीएम पंक के बारे में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन खड़ी हो गई है। और रेसल वोर्स जो कि सबसे रिलायबल सोर्स आप कह सकते हो, रिलायबल सोर्सेज में से एक कह सकते हो, उन्होंने ये बोला कि जितनी भी मैंने बातें सुनी है ना WWE के अंदर, मुझे ये पता चला है कि WWE के पूरे प्लान्स हैं कि सीएम पंक को वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व करेंगे। जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि वो दोनों किसी भी एक वर्ल्ड टाइटल की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में फिर वो ये भी बोलते हैं कि उनको ये नहीं लगता कि उनका मैच गुंथर के साथ होगा। और अब सिचुएशन ये है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच तो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर हो रहा है। लेकिन फिर अगर हमने पॉडकास्ट में भी इसको डिस्कस किया था कल परसों जो हमने डाला था कि कैसे WWE मल्टी मैचेस भी करवा सकती है, क्योंकि जैसे 3 मैचेस ट्रायलॉजी वाली चीज जो कि WWE करती है। तो ये बात तो यहां से पता चल रही है कि सीएम पंक एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में होंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और कोडी रोड्स के अगेंस्ट तो वो नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत अजीब सी चीज हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज के ऊपर कमेंट किया और वो बात करते हैं सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के बारे में। कहते हैं कि देखो यार सर्वाइवर सीरीज से नंबर्स WWE को बहुत तगड़े मिले हैं, आप ऐसे मान सकते हो कि WWE इस मैच को करवाएगी। लेकिन क्या ये मैच इसी साल रेसलमेनिया में होने वाला है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाउट करता हूं। हाँ ये मैच ऑन द टेबल तो है, लेकिन क्या ये मैच रेसलमेनिया में जाके होगा, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और कहते हैं कि बाद में शायद WWE इसको करेगी, थोड़ा उनके हिसाब से अभी इस मैच के होने का थोड़ा सा कम ही चांस है। और उसके ऊपर अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो कि ज़ेरो न्यूज की तरफ से एक ट्वीट आता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखो सोर्सेज को किस तरीके से लेते हो। मैं तो भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, आपको सारी चीजें बताता हूँ। बाकी मेरी प्रेडिक्शन होती है। यहाँ पे उन्होंने एक पुराने वाले ट्वीट को कोट किया 2025 के, जहां पे सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। और यहाँ पे वो लिखते हैं नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस ट्वीट, और साथ में हंसने वाली इमोजी उन्होंने डाली है। तो अब क्या वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, या वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों बंदे इस चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे, या तीनों बंदे के पास चैंपियनशिप आएगी 2000, पता नहीं भाई क्या है, क्यों है, कैसे है। बट बात यह है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा कि रेसलमेनिया में क्या होगा। रोमन एंड पंक भी आपस में लड़ सकते हैं, रोमन सेथ पंक भी आपस में लड़ सकते हैं, रोमन वर्सेस रॉक भी है, रोमन वर्सेस ड्रू भी है, फिर रोमन वर्सेस जेकब फाटू भी कोई डाल रहा है, कोई रोमन वर्सेस सोलो भी डाल रहा है। पंक का आपस में कुछ नहीं पता क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। वही मैं कह रहा हूं कि कहां हम मान के चलते हैं कि यार अब तो सबसे जो बड़ा मैच कोडी वर्सेस रॉक है, मुझे वो सेफ लगने लगा है कि शायद ये तो हो रहा है। बाकी में अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब सोचो जो मैच कोडी वर्सेस रॉक वही सेफ नहीं है कहने के लिए कि कार्ड पर है, और वही अब सबसे ज्यादा सेफेस्ट लग रहा है। होपफुली मैं अपनी सारी बातों का सेंस बना पा रहा हूं।
लेकिन कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ये बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है, तो वही बोलना चाहूँगा मैं बस यहाँ पे। बाकी यार एक पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाला नेटफ्लिक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में सारे के सारे शोज़ अब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर आने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ वाली जो कहानी वो यूएसए नेटवर्क के लिए है, और इस पोस्टर में आप देख सकते हो एनएक्सटी के सुपरस्टार हैं, ट्रिक विलियम्स और रॉक्सैन है यहाँ पे, सीएम पंक और मंडे नाइट मॉर्गन है यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्मैकडाउन में देखोगे तो यहाँ पे कोडी रोड्स और बियांका ब्लेयर हैं, और इनमें से कहीं पर भी रोमन रेंज का नाम नहीं है। तो मेरे को कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि रोमन रेंज को इसलिए हटाते हैं कि किसी दूसरे बंदे को ये वो वाली पोजीशन दे के दिखा सके कि हम इस बंदे को वहाँ पे रेट करते हैं। अब मैं किस बंदे के बारे में बात कह रहा हूँ शायद मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफ़ी और बच्चों को गुब्बारा काफ़ी। मंडे नाइट रॉ से ही ये चीज़ है, और ये एडम पियर्स ने जब अनाउंसमेंट करी थी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच की, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन ट्रक है पीछे, वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रॉक की पिक्चर है। और इसको वैसे तभी लोगों ने ऐसे पॉइंट करना शुरू कर दिया था कि यार देखो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका कुछ पर्पस है, और रेसल वोट्स ने भी इस बात को कंफर्म किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई भी चीज़ दिखाती है तो ऐसे ही नहीं दिखा देती वो। अब यहाँ से दो हम जो चीज़ें समझ सकते हैं, पहली चीज़, क्या सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच में रॉक आने वाले हैं? देखो ये तो बहुत दूर के चांस है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी कंफ्यूजन है, तो उसमें रॉक अब क्या घुसेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जिस टाइम पर ये अनाउंसमेंट हो रही है तब बात हो रही है मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स की, और ये वो वाला शो है जहाँ पे रॉक के रूमर्स हम सुनने की वो आ सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ये कंफर्म ही है कि रॉक नेटफ्लिक्स वाले शो का पार्ट बनेंगे ही। किस वजह से? क्योंकि इस वाले शो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सारी बड़ी से बड़ी चीजें डालना चाहती है, और रॉक नहीं होंगे तो लगेगा कि भाई इतनी बड़ी चीज तो फिर तुमने करी। इतनी सारी कंफ्यूजन के बीच में शायद एक ऐसा मैच है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये तो कंफर्म ही हो रहा है रेसलमेनिया 41 के कार्ड पर, और यह है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली। अरे डिसअपॉइंटमेंट मत होना, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है वर्सेस बेकी लिंच। आप लोग सुन रहे हैं लिव मॉर्गन कह रही है कितना टाइम से मैंने बेकी लिंच को रिटायर कर दिया। इवन ये मंडे नाइट रॉ का जो किक ऑफ हुआ था नेटफ्लिक्स वाला, जो भी बताया मैंने आपको, इसमें भी उन्होंने बोला था कि मैंने बेकी लिंच को रिटायर किया है। तो यहाँ से ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में बढ़ा रही है। तो फिर क्या ये मान के चलें कि बेकी लिंच रॉयल रंबल जीत रही है? बहुत सारे लोग तो इससे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक ज़रूरत नहीं है बेकी लिंच को ये जीतने की, वो वैसे भी इस फ्यूड में आके इसको ट्रिपल थ्रेट बना सकती है। तो ये वाला ट्रिपल थ्रेट मैच ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो है कार्ड। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कैसे करूँ, क्या बोलूँ मैं। ये मैंने सेगमेंट देख लिया, डायनामाइट मैंने देखी तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ना रिकोशे को बिल्कुल ऐसा दिखा दे भाई ये तो बंदा कुछ है ही नहीं। बॉबी लैशली हर्ट सिंडिकेट वाला जो सेगमेंट है, वहां पे बिजनेस कार्ड उनका फाड़ दिया और मुंह पकड़ के उनको ऐसा दिखा, मतलब पूरा बुली दिखा दिया है बॉबी लैशली को, जो कि रिकोशे भाई यहाँ पे रेसलर ही नहीं लग रहा, मैं ये कहना चाहूंगा। अब देखो यार कुछ भी अटेंशन तो आई है इसके ऊपर, ये मैं कह सकता हूँ। तो एक तरीके से ये फिर सही भी है कि चलो ऐसी चीज तो दिखाए जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। लेकिन रिकोशे वही बंदा जो कह रहा था कि मैं एडब्ल्यू कंपनी को बना रहा हूँ, ये कंपनी मेरे बल पे चलेगी, तो भाई बड़ा अजीब सा है। इतना वो होता है ना एक सुपरस्टार की बेइज्जती करना माइक पे, जैसे एक मुझे याद है ऑस्टिन थ्योरी को पीछे से जेउस ने थप्पड़ सा मार दिया था, वो कैसी बेइज्जती लगती है अजीब सी। ये कुछ एक्सट्रीम अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की बेइज्जती सी मुझे लगी यार रिकोशे की, कि ये नहीं होना चाहिए था। ये तो ऐसा लग रहा है कि उसके कैरेक्टर को तबाह करने के लिए है, जैसे विंस मैकमैन तब करते थे जब कोई सुपरस्टार रिलीज होने वाला है। अजीब है भाई। अगर आप देख रहे हो डायनामाइट तो बता सकते हो थॉट्स इसके बारे में। जाते जाते एक आपको प्रेडिक्शन के साथ में छोड़ना चाहूंगा, जो कि मेरी नहीं है, एक बहुत बड़े हमारे रेसलिंग गुरु बिल एप्टर की है। और वो ये कहते हैं कि अगर मेरे से तुम रॉयल रंबल में किसी एक सरप्राइज के बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि सरप्राइज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डालेगी ही, कंसिडरिंग जिस तरीके से 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट शेप लेने वाला है, तो मेरे दिमाग में एक नाम है और वो है ब्रॉक लेसनर का। कहते मुझे किसी ने बताया नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं चला बैक स्टेज से, लेकिन मुझे ये फीलिंग है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला है रॉयल रंबल में। अगेन मैंने आपको बोला जब तक ब्रॉक लेसनर आ नहीं जाते तब तक उसके बारे में ज्यादा ऐसा घुस के या फिर बिलीव करके बिल्कुल फायदा नहीं है कि भाई ब्रॉक लेसनर आ रहा है, क्योंकि ये रिटर्न होगा तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से भी मैंने आपको सारी चीजें बताई है, अपना भी जो ओपिनियन ने बताया है, और जब ये होगा तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत सारी स्टोरी लाइन को तो हिलाना ही वाला है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।